और देखते हैं कुछ सम्स देखते हैं। जैसे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन देखा था, ऐसा था Z1 का वैल्यू 12 दिया था, Z2 -3 -4i का वैल्यू 5 दिया था। ठीक है, पूछा था फाइंड द मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 - Z2। ठीक है, तो इसको हमने किया था, इनइक्वालिटी यूज करके किया था इसको, है ना। तो यहाँ पर देखो हम लोग इसको लोकस से कैसे करते हैं। तो मॉड Z1 इक्वल्स टू 12 सर्कल का इक्वेशन है ना, ये सर्कल इक्वेशन है, सेंटर 0 0 है, रेडियस है आपका 12। ये क्या है, ये भी सर्कल का इक्वेशन है, सेंटर है आपका 3,4 और रेडियस है 5। ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं। देखो तो एक है आपका 3,4, सेंटर है 5, ये आपका है सेंटर 12। ठीक है, तो इसको मैंने बनाया पहले, ये हो गया आपका मॉड Z इक्वल्स टू 12 की इक्वेशन। ठीक है, सेंटर है 0,0 और रेडियस है 12। ठीक है, दूसरा वाला है सेंटर आपका 3,4 है और रेडियस 5। रेडियस 5 का मतलब है ओरिजिन से पास करेगा ये। ठीक है, तो ओरिजिन से पास करता हुआ एक सर्कल बनाते हैं, ऐसा कुछ बना दिया। ठीक है, ये है सेंटर 3,4, ये है 0,0, ये मॉड Z -3 -4i इक्वल्स टू 5 की इक्वेशन बनी हुई है। ठीक है, सर्कल है, सेंटर 3,4 है, रेडियस है 5, तो ये डिस्टेंस तो 5 है। ठीक है, ये भी 5 है। तो अब तुम देखो, हमको बताना है Z1 इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, है ना। इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो Z1 तुम्हारा इस सर्कल पे लाई करेगा, इस येलो वाले पर। ठीक है, और Z2 जो है वो तुम्हारा ग्रीन वाले सर्कल पे लाई करेगा। तो तुम बताओ कौन से दो पॉइंट्स, एक इसका पॉइंट और एक ग्रीन वाले का पॉइंट नियरेस्ट है। नियरेस्ट पॉइंट हमको यहां पे दिख रहा है। देखो, अगर मैं इसको डायगोनली आगे प्रोड्यूस करता हूं ना, डायगोनली, ठीक है ना, तो इसको A नाम दिया, इसको B नाम दिया, C दिया, इसको O नाम दिया, इसको सपोज करो D पॉइंट दे दिया। तो Z1 - Z2 स्मॉलेस्ट होने का मतलब है इस सर्कल पर एक पॉइंट इस सर्कल के किसी पॉइंट से नियरेस्ट कहां पर है, क्लोजेस्ट कहां पर है ना, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। देखो, तो Z1 - Z2 मिनिमम का मतलब है AB डिस्टेंस, है ना। AB क्या होगा, ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 12 है, राइट। ये पूरा है AO माइनस OB, तो AO तुम्हारा हो गया 12, इसका रेडियस तो 12 है ना, बड़े सर्कल का रेडियस है 12, तो 12 माइनस और ये 5 और 5। देखो यही आंसर आया था हमारा। पिछले लेक्चर में ये सब हमने किया है, वो इनइक्वालिटी यूज किया था, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, है ना। तो ये ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इसका मैक्स वैल्यू निकालना है, Z1 - Z2 का मैक्स वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैक्स का मतलब है, अब मैक्स कब होगा, येलो वाले का कौन सा पॉइंट ग्रीन वाले से फारदेस्ट है, सबसे डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है। तो हम बोल सकते हैं, ये देखो, इसका B पॉइंट ले लो ग्रीन वाले का, और इस सर्कल का डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट D। तो BD जो है ना, वो है मैक्सिमम डिस्टेंस दे रहा है। Z1 - Z2 का जो मैक्स डिस्टेंस है वो आपका BD है। BD कैसे मिलेगा, BD आपको मिलेगा OB और प्लस OD। OB कितना हो गया, 5 + 5 10, और OD हो गया आपका रेडियस ऑफ द बिगर वन विच इज 12। ये कितना आएगा, 22 आएगा। ये आंसर आया था हमारा। देखो, तो ये काम हम लोग कर सकते हैं लोकस के सम्स करने में। तो जब भी तुम्हें मॉड Z इक्वल समथिंग की इक्वेशन दिया हुआ है ना, दैट मीन्स वो सर्कल की इक्वेशन है, उसको हम ज्योमेट्री से प्लॉट करके भी आंसर्स कर सकते हैं। देखो ध्यान से एक बार,
ठीक है, और देखते हैं सम्स। ऐसे बोल दिया है इफ मॉड ऑफ z प्लस 1/z, इसका वैल्यू सपोज करो k दिया है, ठीक है। अब पूछा है उसने फाइंड मिनिमम एंड मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड z, ठीक है। तो हम लोग वही काम करेंगे, मॉड z प्लस 1/z का वैल्यू और k दिया हुआ है, तो हम लोग इनइक्वालिटी बनाते हैं। देखो अब हमको मालूम है कि z प्लस 1/z ये सिंगल मॉड है, विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू सम ऑफ टू मॉड्स, ठीक है, एंड मोर देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू मॉड्स, राइट, ये हमको मालूम है। तो हमको बोथ साइड को हम सॉल्व करके दिखाते हैं, दोनों से क्या आएगा, हमको एक से मिन मिलेगा, एक से मैक्स मिल जाएगा। तो इसको मैं उठा के ले चल रहा हूं, देखो इसको मैं करता हूं। तो अपने पास क्या है, मॉड z प्लस 1/मॉड z मोर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 1/z, ठीक, इसका वैल्यू k दिया हुआ है, दिस इज गिवन एज k। तो आपका हो गया मॉड z प्लस 1/मॉड z, ऐसा हो गया, ठीक है। तो आपका हो जाएगा मॉड z माइनस k मॉड z प्लस 1 मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके रूट्स निकालेंगे तो हमको दिखेगा, देखो इसको इक्वल टू मैं सॉल्व कर देता हूं एक बार। तो मॉड z स्क्वायर माइनस k मॉड z प्लस 1 का हम लोग पहले निकाल के देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये आपका आएगा मॉड z इक्वल्स टू k प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4 बाई 2, ठीक है, ठीक है। ये देखो एक बार ध्यान से, k प्लस माइनस, ये इक्वेशन सॉल्व किया मैं, ठीक है ना, रूट्स निकाल रहा हूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac आया। तो इसका मतलब है इसके दो रूट्स हैं, मॉड z आपका क्या है, k माइनस रूट ओवर k स्क्वायर माइनस 4 बाई 2, और दूसरा आपके पास है k प्लस रूट ओवर k स्क्वायर माइनस 4 बाई 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा एक चीज यहां से आ रहा है। और सेकेंड में तुमको एक दिखाता हूं, एक अपने पास इक्वेशन क्या है, ये अपने पास इक्वेशन है ये वाला, देखो दोनों देखते हैं हम लोग। दूसरा अपने पास है मॉड z माइनस 1/मॉड z, ये लेस देन इक्वल टू, इससे कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो ये तुम्हारा k दिया हुआ है, ये हमको देगा मॉड z स्क्वायर माइनस k मॉड z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन वी हैव सेम रूट्स, k प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac करेंगे तो ये जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, देखो एक बार, ठीक है। अभी यहां से हमको मालूम चलेगा कि उसका लीस्ट वैल्यू क्या निकल के आएगा और मैक्स वैल्यू निकल के क्या आएगा। यहां से हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आ रही है, मॉड z आपका मिलेगा k माइनस रूट ओवर k स्क्वायर प्लस 4/2, और दूसरा आपका होगा k माइनस रूट ओवर k स्क्वायर प्लस 4/2, ठीक है। अब यहां से हम आराम से बोल सकते हैं कि मॉड z का लीस्ट वैल्यू क्या होगा और मैक्स वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब हमको सम दिया रहेगा सपोज करो, ठीक है ना, हम लोग एक नंबर देके करते हैं, ऐसे गिवन है, सपोज करो हमको एक नंबर दिया है, ठीक है, हमको एक नंबर ऐसे दिया हुआ है
मॉड z प्लस 1 बाई जेड इक्वल्स टू सपोज करो 4 गिवन है, ठीक है। फिर पूछा है फाइंड मिन एंड मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड z, ठीक है। वही काम कर रहा हूं मैं, देखो एक बार, फिर हम लोग वहां पर एक रिजल्ट लिखेंगे हम लोग इसके बेसिस पर। तो z प्लस 1 बाई जेड लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस 1 बाई मॉड z, ठीक है। और दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, ये अपने पास रहेगा, इधर होगा मॉड z माइनस 1 बाई मॉड z, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास निकल के आएगी, देखो, ठीक है। बोथ साइड से इनइक्वालिटी लिख दिया मैंने इस तरह से। अभी मैं क्या करता हूं, अभी देखो यहां पर, ये तो हमको मालूम है कि हमेशा 2 से ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये तो AMGM से हम बोल सकते हैं मॉड z प्लस 1 बाई मॉड z विल ऑलवेज बी मोर देन 2, ठीक है ना। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो हमेशा 2 से बड़ा तो रहेगा ऑलवेज। इसके हिसाब से मैं कर रहा हूं, तो मॉड z माइनस 1 बाई मॉड z, तो हमें किसी एक को ही लेके चलना है। ये तुम्हारा वैल्यू रहेगा, ये 4 गिवन है, इसको सिंप्लीफाई किया मैं, मॉड z स्क्वायर माइनस 4 मॉड z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व किया मैं, तो मॉड z की वैल्यूज हमको मिल रही है 4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4, ठीक है, बाई 2 इंटू 1। यहाँ से हमको मिलेगा, ये 2 रूट्स यहाँ पर आएंगे हमारे पास, तो मॉड z अपना आ रहा है 2 से डिवाइड कर दिया, 2 प्लस माइनस यहाँ पर हो रहा है 20 हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रूट ओवर 5 होगा बस, ठीक है। तो इसका मतलब है, यहाँ पर देखो, अगर इसको मैं मॉड z को ऐसे लिख देता हूँ मैं, इसका ही रूट तुम्हारे पास है 2 माइनस रूट 5 है, इसको मैं अल्फा नाम दे दिया, और 2 प्लस रूट 5 लिखा, उसको बीटा नाम दे दिया, ठीक है। जो छोटा रूट है उसको अल्फा नाम दिया, जो लार्जर रूट है उसको बीटा नाम दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको देखो ध्यान से, इसका मतलब है दिस इज नथिंग बट मॉड z माइनस अल्फा इंटू मॉड z माइनस बीटा, ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड z हमारा क्या होगा, अल्फा से बीटा के बीच में लाई करेगा। तो मॉड z का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अल्फा होगा, मॉड z का मैक्स वैल्यू क्या होगा, बीटा होगा। तो हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि अगर हम ये इनइक्वालिटी लेकर चलते हैं, मॉड z माइनस 1 बाई मॉड z लेकर चलेंगे, तो हमको इनइक्वालिटी इस तरह की बन के आएगी और वो अल्फा से बीटा के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर आप ये इनइक्वालिटी लेकर चलोगे तो वो तुम्हारा इन्फिनिटी तक लेकर जाएगी। मॉड z प्लस 1 बाई मॉड z इज ऑलवेज मोर देन 2, ठीक है। AMGM से इज ऑलवेज मोर देन 2। तो इसमें क्या होगा, अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो मॉड z का रेंज ऐसा आएगा, समथिंग माइनस इन्फिनिटी से m, ठीक है। और यूनियन n से इन्फिनिटी, ऐसा कुछ करके आएगा। तो यहां से हमको अगर मिनिमम और मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड z बताना है, तो हम हमेशा नेगेटिव साइड वाला, जब मॉड z माइनस 1 बाई मॉड z लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 1 बाई z, इस वाले को लेकर हम प्रोसीड करेंगे। तो वहां जो हमको रेंज मिलेगा वो हमको मिलेगा अल्फा से बीटा के बीच में। तो लीस्ट वैल्यू आपका हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 और मैक्स हो जाएगा 2 प्लस रूट 5। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसा गिवन है हमारे पास में, यहां पर हम लिख लेते हैं, दोनों वैल्यू मैं तुमको दिखा दिया लिख के। तो इफ मॉड z प्लस 1 बाई z इज गिवन एज, सपोज करो k, देन मॉड z का मिनिमम वैल्यू हम याद रखेंगे k माइनस रूट ओवर k स्क्वायर देखो ये था हमारे पास और ये वाला था, ठीक है ना। मैं दोनों दिखा देता हूं यहाँ पर, ये देखो। तो हम इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। जो लेस देन वाला होगा, यहां पर अगर मैं इसको नाम दे देता हूं, सपोज करो अल्फा है नाम, और ये अगर बीटा है, तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, हमारा बनेगा ये मॉड z माइनस अल्फा मॉड z माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0। यहां से मॉड z क्या आएगा, दिस बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। तो मॉड z का मिनिमम वैल्यू होगा आपका अल्फा और मॉड z का मैक्स वैल्यू होगा बीटा, ठीक है। तो हम लोग लेस देन वाला नेगेटिव साइन वाला इनइक्वालिटी लेकर हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, k माइनस रूट ओवर k स्क्वायर प्लस 4 बाई 2, ये होगा आपका लीस्ट वैल्यू,
और मॉड z का मैक्स वैल्यू जो आएगा वो आपका होगा k प्लस रूट ओवर k स्क्वायर प्लस 4/2। ये देखो, ठीक है, k माइनस रूट ओवर k स्क्वायर प्लस 4/2 और k प्लस रूट ओवर k स्क्वायर प्लस 4/2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमको। अगर मॉड ऑफ z प्लस 1/z का वैल्यू k दिया है तो हम मॉड z का मिन और मैक्स वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। और देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने लेक्चर में जो भी हमने सम्स उससे किए थे, इनइक्वालिटी यूज किया था, वो सबको हम ज्योमेट्री से भी ट्राई कर सकते हैं, राइट, लोकस का यूज करके। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में एक, गिवन है इफ मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 3 दिस इज लेस देन इक्वल टू 8 गिवन है। ठीक है, मॉड z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 8 है। पूछा है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z माइनस 4। देखो ये चीज है हमारे पास में। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे। तो हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि मॉड ऑफ, हमने ये सीखा था मॉड z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल्स टू k। ये इलिप्स होता है, z लाइज ऑन एन इलिप्स इफ दिस k इज मोर देन z1 माइनस z2। और z1 z2 क्या होता है, वो फोकस हो जाते हैं इलिप्स के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं एक बार। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट क्या है, -3,0 है, दूसरा पॉइंट क्या है 1,0 है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इसको S1 नाम दे दिया, इसको S2 नाम दे दिया। तो S1 S2 का डिस्टेंस कितना है, 4 है। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है k, दिस 8 इज मोर देन दिस S1 S2 बेसिकली, राइट। इसका मतलब कि इलिप्स की इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है। इसके फोकस हमारे पास है, फोकस है -3,0 एंड 1,0। ठीक है, तो सेंटर क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो -1,0 हो जाएगा आपका सेंटर। ठीक है, प्लॉट करते हैं। और ये क्या होता था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, 2a का वैल्यू 8 है, a का वैल्यू हमको 4 मिल गया। तो प्लॉट करते हैं, देखो एक बार ऐसे कर दिया। हमारे पास सेंटर है -3,0 1 2 3, -3,0 कर दिया, -1,0 सेंटर हो जाएगा c आपका, ये 0 0 है, एक फोकस है आपका 1,0, इसको S2 नाम दे दिया, इसको S1 नाम दे दिया। ठीक है, सेंटर यहां पर है, हमको मालूम है a का वैल्यू कितना 4 है, तो सेंटर से 4 डिस्टेंस पर हमको मेजर का एक एंड पॉइंट मिलेगा मेजर एक्सिस का। तो ये 1 हो गया, आपको यहां पर मिलेगा 2 3, 3,0 यहां पर एक होगा आपका a, और यहां से 4 डिस्टेंस पीछे, मतलब 4 और 5 यहां पर, -5,0 यहां पर हमको मिलेगा a प्राइम। ठीक है, अब इसको हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं इलिप्स को। ये आपका सेंटर रहेगा, इलिप्स का सेंटर यहां पे रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनर एक्सिस का इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। देखो ये हमने इलिप्स बना दिया। देखो सेंटर है -1,0, ठीक है, और दोनों वर्टिसेस है, एक 3,0 पर है, एक -5,0 पर है। ठीक है, a का वैल्यू 4 दे दिया हमने, a हमारा 4 आ रहा है, उसके हिसाब से बनाया। अभी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z माइनस 4। अच्छा, इक्वेशन में क्या दिया है ना, अगर इक्वल टू 8 होता, सपोज करो अगर ये इनइक्वालिटी जगह पर इक्वल टू 8 होता है, इसका मतलब है कि z लाइज ऑन दिस
इलिप्स, बस ये इसकी बाउंड्री पे लाई करता केवल z, बट उसने बोल रखा है दिस इज लेस देन इक्वल टू 8 बोल रखा है। इसका मतलब है कि z लाइज एनीवेयर इनसाइड द इलिप्स एज वेल एज ऑन द बाउंड्री इटसेल्फ। बाउंड्री पर भी वो लाई कर सकता है और उसके अंदर के सारे पॉइंट, ये जितना भी एरिया है इसके अंदर कवर्ड एरिया है इलिप्स का, उसमें कहीं पर भी z लाई कर सकता है। ठीक है, अभी बोल रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, z-4 का मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन z एंड दिस पॉइंट 4,0 सपोज करो। ठीक है, तो 4 हमारे पास कहां पर होगा, 4 हमारे पास यहां पर होगा, देखो 4 है हमारे पास यहां पर, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, यहां पर हमको मिला 4,0। ठीक है, अब तुम खुद बताओ इलिप्स पर ये z पॉइंट यहां पर है पूरे पर, ये बाउंड्री पर भी है उसके इनसाइड भी है, तो कौन सा पॉइंट इस b पॉइंट से नियरेस्ट है, ऑब्वियसली ये नियरेस्ट पॉइंट है। जब z यहां पर होगा तब सबसे क्लोजेस्ट रहेगा, डिस्टेंस कितना रहेगा 1 रहेगा, मतलब z-4 का मिनिमम वैल्यू आपका होगा 1। यहां पे देखो इस पॉइंट से क्लोजेस्ट है, और इससे इलिप्स का कौन सा पॉइंट फारदेस्ट है, ये वाला एंड देख लो, देखो ये पूरा एंड है, सबसे फारदेस्ट ये है, कितना डिस्टेंस होगा ये 4 है, 5 इधर है, 4 इधर है, 9 हो गया आपका, तो z-4 का मैक्स वैल्यू क्या होगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लोकस यूज करते हैं, देखो एक बार ध्यान से, तो मॉड ऑफ z-4 का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका 1 और मैक्स वैल्यू हो जाएगा इसी पॉइंट से इलिप्स से कौन सा पॉइंट फारदेस्ट है, वो वाला एंड फारदेस्ट है ये प्राइम वाला, तो कितना डिस्टेंस है 5, ये